खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी चुप क्यों है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते से हमला करने वाला राकेश किशोर राइट विंगर लीनियज का बताया जा रहा है कि वो संघ के काफी कार्यक्रमों में रहता था। क्या भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध है या संघ से संबंध है? इस चीज को लेकर के हमारा मीडिया, हमारा सत्ता समर्थक मीडिया मौन है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। सीजीआई के ऊपर जूता चला लेकिन मीडिया मौन। मीडिया जो है इसको डाउन प्ले करने की कोशिश क्यों कर रहा है? और अगर इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है तो क्यों ना हम इस मीडिया को गोदी मीडिया कहें, लटपट मीडिया कहें, लंपट मीडिया कहें, जो देश के संविधान प्रमुख के ऊपर जूता चलने की घटना को कोई घटना ही नहीं मानता और हल्की सी कोलंबिया में किसी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी की स्पीच को सर पे उठा लेता है। संबित पात्रा कोई बात कह देते हैं उसको सर पे उठा लेता है। जरा सी बातों पर जो लोग पूरे देश में हंगामा करने वाले हैं, डिबेट करने वाले हैं, वो इतनी बड़ी घटना संविधान के रक्षक के ऊपर जूता फेंकने की घटना हुई है, उस पर आखिर चुप है तो है क्यों? क्या गोदी मीडिया या लटपट मीडिया या लंपट मीडिया बताएगा? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी, शाह सब चुप है। इतना ही नहीं, कड़ी निंदा वाले मंत्री राजनाथ सिंह, जी हां, देश के रक्षा मंत्री, वो भी निंदा नहीं कर रहे, कड़ी निंदा नहीं कर रहे, तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। मगर अब देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने, जो विपक्ष के नेता है, वो अपने ट्विटर हैंडल पर क्या कुछ लिख रहे हैं। अंग्रेजी में ये ट्वीट है, इसका मैं हिंदी तर्जुमा, हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है। इस तरह की नफरत का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। देखिए, आपके सामने राहुल गांधी का ट्वीट है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे वो हो या फिर सोनिया गांधी, इतना नहीं, प्रियंका गांधी ने भी बकायदा एक ट्वीट किया। सबने इस घटना की ना सिर्फ निंदा की, आलोचना की, बल्कि कड़ी कार्रवाई का जिक्र तक कर दिया। अब देखिए प्रियंका गांधी क्या कुछ लिख रही है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी देखिए, ये मामला चिंताजनक है। वो लिख रही है, ये मामला चिंताजनक है, ये सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि हमारे संविधान, संपूर्ण न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर हमला है। मगर दोस्तों, जहां एक तरफ सब ट्वीट कर रहे हैं, मगर जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो इस मुद्दे को लेकर चुप क्यों है? कोई लेना देना नहीं, आरएसएस चुप, सन्नाटा। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, अगर यही हरकत किसी विपक्ष के पार्टी के जुड़े किसी भी कार्यकर्ता ने की होती तो क्या होता? दरअसल ये हमले तो पहले भी हो रहे थे, आपने गौर नहीं किया। कोर्ट के खिलाफ उकसाने वाले बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे थे, मगर आप तब चुप थे। तब भी चुप्पी सवाल बन रही थी। अब याद कीजिए, निशिकांत दुबे। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। दुबे, निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वक्त के मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी और तब निशिकांत दुबे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर ग्रह युद्ध वाला बयान देते हैं। आपको याद आया? कोई ये साधारण बयान नहीं था, मगर तब भी चुप्पी थी। भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया। अब याद करिए, तत्कालीन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट को लेकर चेतावनी भरे लहजे में बोलते हैं सुपर संसद, सुपर संसद। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक कह दिया जाता है, वो तब जब वक्त को लेकर सुनवाई चल रही थी। तब भी चुप्पी। पहले नेताओं पर हमले होते थे, मुख्यमंत्री पर जूते फेंके जाते थे, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय पर जूता फेंका जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही पर राकेश किशोर नाम का एक वकील जूता फेंकता है, लेकिन उससे पहले सुरक्षाकर्मी वकील राकेश किशोर को पकड़ लेते हैं, तो बात खत्म हो जाती है। राकेश किशोर ने जाते जाते एक नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अगर ये कहकर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में हिंसा पर उतर आए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंक दे, तो ये कौन से धर्म की रक्षा हुई? क्या ये धर्म की रक्षा है, धर्म का अपमान? ये जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर फेंका गया या फिर संविधान पर मारा गया? क्या मोदी जी को ये नहीं बताना चाहिए? तो देश के प्रधानमंत्री ने आखिरकार ट्वीट कर दिया, मगर ये चुप्पी अब भी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार क्या वाकई में विपक्ष के दबाव में, जब समूचा विपक्ष सवाल उठा रहा था कि आखिरकार मोदी जी चुप क्यों है, तब जब देश में इस घटना की भर्त्सना और निंदा हो रही थी, तब मोदी जी चुप रहे? और इतनी देर तक आखिरकार ट्वीट करने में देर क्यों लगी? आखिरकार इस ट्वीट को करने में देरी के पीछे की वजह क्या है? ये भी दोस्तों एक बड़ा सवाल बन जाता है। इस मुद्दे पर लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर